नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार एक एसएसआर होती क्या है, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसको इंडस्ट्री में कब लगाएंगे, कब हम एक बेसिक रिले से एक ग्लास रिले से हम काम चला लेते हैं, कब हमें एसएसआर लगाना ही कंपलसरी हो रहा है, एसएसआर लगाने से नुकसान क्या है, फायदे क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 10 सेकंड सिर्फ आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जिस भी पर्सन ने अभी तक हमारी बुक मंगाई नहीं और मंगवाना चाह रहे हैं तो आप सभी प्लीज जल्द से जल्द मंगवा लीजिए, क्योंकि हमने जो 500 बुक का स्टॉक मंगवाया था आप सभी के लिए, उसमें से लगभग 450 बुक सेल हो चुके हैं। मतलब आखिरी लगभग 50 से 60 बुक ही हमारे पास में अवेलेबल है। तो अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं, अभी हिंदी में अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं इंडिया में किसी भी कोने पे। वैसे बुक का प्राइस आप जानते हैं, इसका 1000 रुपए है, लेकिन अभी यह आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ 399 रुपए मिलेगी, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीजें होती है, कॉन्टेक्टर, रिले, टाइमर, लिमिट स्विच, सब चीजों के ऊपर आपको अलग अलग स्टार्टर्स के ऊपर आपको काम करना बताया जाएगा। फिर आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे रेट करें, सभी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। कुछ भी सवाल हो, डेमो जानना है बुक का, तो आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए। नंबर है 8690045999 और मैसेज करने का डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार एसएसआर होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एसएसआर की बात करें तो एसएसआर की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट रिले। इंडस्ट्री में उपयोग क्यों करते हैं, तो इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है स्विचिंग कराने के लिए। देखिए, आपको किसी मोटर को चलाना है, मोटर को चलाने के लिए आप क्या लगाते हो, आप बोलोगे मैं तो मोटर को चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाता हूं इंडस्ट्री में, ये रहा कॉन्ट्रैक्टर, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल आप इस तरीके कॉन्ट्रैक्टर से मोटर को चला सकते हो, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर से मोटर को चला सकते हो। ये बीसीएच कंपनी का है, स्नाइडर का है, कोई भी फर्क नहीं है, एक बेसिक कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से भी मोटर को चला सकते हो, लेकिन आप एसएसआर से भी चला सकते हो। अब सवाल आएगा कॉन्ट्रैक्टर चला रहा हूं तो एसएसआर क्यों लगाऊं। बिल्कुल, इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, आप किसी लाइट्स को चलाने के लिए, किसी हीटिंग एलिमेंट, कोई हीटर को चलाने के लिए, ऐसी चीजों के लिए भी एसएसआर को लगा सकते हो, वो भी आप कॉन्ट्रैक्टर से कर सकते हो। तो बार बार सवाल यही आएगा कि आखिरकार फिर एसएसआर कब लगाऊं। एसएसआर और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर में फर्क क्या है। एसएसआर की फुल फॉर्म आपको पता है, एसएसआर क्या है, सॉलिड स्टेट रिले। मतलब कि यह जो एक रिले होती है ना, ये भी एक रिले है, आप जानते हो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर जो था, कॉन्ट्रैक्टर भी एक रिले का ही पार्ट बोला जाता है। ये भी एक रिले है, ये भी एक रिले है और ये भी एक रिले, तीनों ही हमारी एक रिले ही है। बेसिकली हम इसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिले भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैं भी आपको बताने वाला। लेकिन बेसिकली इसकी बजाय इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, अगर सिर्फ एक लाइन में आपको बताया जाए तो सिंपल सी बात में आप यह बोल सकते हो, इसका फायदा ये हो जाता है, ये कभी भी इलेक्ट्रिकल के सर्किट को मेक और ब्रेक करता है ना। मतलब कि इधर की सप्लाई, जैसे कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, L1 L2 L3 पे जो हम RY भी देते हैं, वो कहां से मिलता है, T1 T2 T3 से मिलता है। जब इस कॉन्ट्रैक्टर को मैं ऑन करूंगा, यहां पर इसके A1 A2 पे फेस और न्यूट्रल दूंगा तब। लेकिन इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी इसमें चलने के लिए इधर सप्लाई चाहिए होती है। इधर चलने के लिए मैं जैसे ही सप्लाई दूंगा, क्या होगा, जो मैंने यहां पर RYB में सप्लाई दी है वो मेरे को UVW से मिलने लग जाएगा। लेकिन इसमें जब सप्लाई इधर से इधर मिलेगी ना, तो इसके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कोई भी स्विच नहीं होता। मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर समझते हो, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, ऊपर से एक पत्ती आके इस तरीके से चिपकती है। इसी तरीके से अगर आप रिले को भी देखोगे, रिले में भी यही होता है। रिले के अंदर क्या होगा, रिले के अंदर जो टर्मिनल होता है उसके A1 A2, जैसे ही मैं यहां पर सप्लाई दूंगा, जैसे ही मैं इस पर सप्लाई दूंगा, जो इसके कॉइल में जाएगी, कॉइल में सप्लाई जाते ही क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मतलब एक तरह से मैग्नेट यहां बनेगा, और वो मैग्नेट क्या करेगा, इसको जो यहां पे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, इसको प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट दूसरे कॉन्टैक्ट जाके भिड़ेगा। तो जब ये एक कॉन्टैक्ट दूसरे कॉन्टैक्ट से टच होता है, जब जुड़ता है या फिर ब्रेक होता है, उस समय एक आर्क जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क मतलब एक इलेक्ट्रिकल से उत्पन्न हुई चिंगारी। तो वह जो चिंगारी उत्पन्न होती है, वह चिंगारी कई सारे ऐसा एनवायरमेंट होता है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है, वहां पर वो चिंगारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि वो गैस इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई केमिकल इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारा धागा उड़ रहा है, हवा में कापूस उड़ रहा है। इस चिंगारी के बीच में अगर हमारा कोई कापूस आ गया, कोई गैस भी यहाँ पर इसी समय आ गई, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो स्पार्क हमारी आग क्रिएट कर सकता है, बहुत भयंकर, और हमारी पूरी इंडस्ट्री में जल सी। तो ऐसी जगह जहां पर हमें मामूली सा भी आर्क नहीं चाहिए, वहां पर हम क्या करते हैं, इस तरीके की रिले को हटा के, इस तरीके के बेसिक कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल ना करके हम क्या करते हैं, हम एसएसआर का उपयोग करते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पर एक प्लास्टिक का केस है इस रिले के ऊपर, तो इसके अंदर हो रही है तो कैसे चले जाएगा डस्ट, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर श्योर रहना चाहते हैं, करोड़ों का प्लांट है, वहां पर एक थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम इस तरीके की मिस्टेक नहीं लेके चलते। अगर गैस प्लांट है तो गैस तो कहीं भी जा सकती है ना, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम एसएसआर का उपयोग करते हैं। सिर्फ एक फायदा नहीं है एसएसआर का, एक फायदा तो ये हो गया कि आर्क इंड्यूस नहीं होता। पहले हम ये समझते हैं कि आर्क इंड्यूस क्यों नहीं होता, क्या इसमें अलग होता है। तो देखो, जब अगर आप एसएसआर की वर्किंग समझोगे, मैं एसएसआर पे कैसे वायरिंग होगी वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अगर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊं तो एसएसआर के अंदर होता क्या है। एसएसआर के अंदर जब आप इसको चलने के लिए सप्लाई देते हो, जैसे कि इस एसएसआर की बात करें तो इस एसएसआर में चलने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट। देखो, अगर आप यहाँ पे इसको जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसएसआर पे, यहाँ पर क्या है,
इनपुट। तो जब मैं इसके इनपुट पे पॉजिटिव और नेगेटिव दूंगा तो ये एसएसआर क्या होगी, ऑन होगी। लेकिन ऑन होने पे होता क्या है एसएसआर के अंदर, तो देखिए एसएसआर में ऑन होने पर, जैसे कि इस एसएसआर की बात करो तो इस एसएसआर में भी यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इनपुट। तो इनपुट में कितने वोल्टेज देना है इसको, 3 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी। एक बात ध्यान रखिए, मोस्टली केसेस में जो एसएसआर आती है, यानी जो सॉलिड स्टेट रिले होती है, इसको चलने के लिए जो इनपुट सप्लाई चाहिए होती है, जो पावर सप्लाई चाहिए होती है, वो आपको डीसी ही चाहिए होती है मोस्टली केसेस में, यानी 90% चांसेस या 95% चांसेस में डीसी ही चाहिए होती है। जैसे कि हमारे कॉन्टेक्टर A1 A2 पे 220 वोल्ट के भी आते हैं, हमारी रिले भी 220 वोल्ट की भी आती है, 24 वोल्ट की भी आती है, 110 की भी आती है, 440 वोल्ट की भी आती है, एसी भी आती है, डीसी भी आती है। लेकिन एसएसआर जो आपको मोस्टली मिलेगी ना, वो इनपुट साइड जो इसको चलने के लिए सप्लाई चाहिए, जैसे हम कॉइल टर्मिनल बोलते हैं, बेसिकली इसमें कॉइल होती नहीं है, लेकिन फिर भी यानी थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे वो टर्मिनल होता है जहां पर चलने के लिए इसको खुद को चलने के लिए सप्लाई चाहिए, वहां पर हमारे मोस्टली केस में आपको डीसी देखने मिलेगा। अब वो जो डीसी होता है वो है यहाँ पे 3 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पर क्या 3 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी दूंगा, लेकिन देते ही होगा क्या, तो देखो एसएसआर की पूरी वर्किंग यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, एलईडी को सिग्नल जाता है। यहाँ पर क्या होती है, एसएसआर के अंदर एक एलईडी लगी होती है, इस तरीके की एक एलईडी होती है। यहाँ पर एलईडी बोले तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो एक नॉर्मल लाइट है, वो लाइट हमारी ग्लो होगी। जैसे यहाँ पे सप्लाई जाएगी तो अपने क्या चलेगी, एलईडी चलेगी। और जैसे ही एलईडी चलेगी तो यहाँ पर क्या रहता है, एक हमारा फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो ट्रैक होगा। फोटो ट्रांजिस्टर फोटो ट्रैक क्या है, सिंपल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एसएसआर को जो यूज कर रहे हो वो कुछ एसी सप्लाई को स्विचिंग करने के लिए कर रहे हो, जैसे कि आपकी 3 फेज मोटर को चलाना है, तो 3 फेज में क्या इनपुट साइड में आरवाईबी दोगे और आउटपुट साइड में क्या निकालोगे, आरवाईबी ही निकालोगे 3 फेज। तो अगर कहीं पर ऐसी सप्लाई जहां पे 3 फेज इनपुट जा रहा है, 3 फेज आउटपुट जा रहा है, मतलब एसी सप्लाई जा रही है, चाहे सिंगल फेज भी जा रही हो चाहे 3 फेज जा रही हो, एसी सप्लाई इनपुट और एसी सप्लाई आउटपुट निकल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, फोटो ट्रैक यूज होता है। तो यहां पर क्या है, फोटो ट्रैक यूज हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही हम इसके इनपुट में सप्लाई देंगे, सप्लाई देते ही यहां पर एलईडी ग्लो होगी। जैसे ही एलईडी ग्लो होगी, लाइट इंड्यूस होगी, लाइट एमिट होगी, और ये लाइट क्या करेगा, यहाँ पे जो फोटो ट्रैक है वो यहाँ पे लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, और उसी बिहाव पे जैसे लाइट इसको मिली, वो क्या करेगा, यहाँ पर जो ये दोनों कॉन्टेक्ट है इसको क्लोज कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एसएसआर है ना, इस एसएसआर में सिर्फ 2 ही कॉन्टेक्ट है, और दोनों कॉन्टेक्ट आपस में क्या है, एनओ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो इनपुट साइड है और यहाँ पे लिखा है आपको क्या देना है, इसको 3 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी को चलने के लिए एसएसआर को। लेकिन जब ये ऑन होगा, मतलब इसको 3 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी दोगे, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ये दोनों जो कॉन्टेक्ट होंगे ये क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एनओ बना हुआ है, और यहाँ पर कितने वोल्टेज दे सकते हो वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप 5 वोल्ट से 200 वोल्ट डीसी तक आप यहाँ से ट्रांसफर करा सकते हो, दूसरी जगह भेज सकते हो। चलो एक काम करते हैं, एसएसआर को प्रैक्टिकली वायरिंग करके देखते हैं, उसके बाद में आपको और अच्छे समझ में आएगा कि आखिरकार एसएसआर काम ही कैसे करेगा। तो ये लीजिए एसएसआर आपके सामने, ये है आपके सामने एसएसआर, ये है आपका एसएमपीएस। क्यों है एसएमपीएस, तो मैंने आपको बताया एसएसआर जो मेनली यूज की जाएगी वो आपका इनपुट में डीसी ही चाहिए होता है एसएसआर को, एसी पे एसएसआर काम नहीं करती मोस्टली केस में। तो एसएसआर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको चलने के लिए कितनी सप्लाई देनी है, इसके इनपुट में क्या लिखा है, 4 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी ही दे सकते, मतलब 4 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी ही दे सकते हो, एसी नहीं दे सकते। अब आप क्या कर सकते हो, एसएसआर को कई जगह सप्लाई दे सकते हो। आप चाहो तो किसी पुश बटन से दे सकते हो, किसी सेंसर से दे सकते हो, किसी लिमिट स्विच से दे सकते हो, जो आपकी इच्छा है, आप किस हिसाब से एसएसआर को सप्लाई देना चाहते हो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सेंसर से दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मान लेता हूँ एक पीएनपी सेंसर है। क्या है, पीएनपी सेंसर। तो पीएनपी सेंसर से एसएसआर को सप्लाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एसएसआर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को क्या देना है, यहाँ नेगेटिव देना है, और यहाँ क्या देना है, मेरे को पॉजिटिव देना है। और यहाँ मैंने आपको बताया था क्या लिखा हुआ है, 4 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी देना है। तो जब मैं इसको 4 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी दूंगा तो क्या होगा, एसएसआर ऑन होगी। एसएसआर ऑन होने पे होगा क्या, वो भी समझ लीजिए। फिर हम समझते हैं कि एसएसआर लगाने के फायदे और नुकसान क्या है। जैसे मैं यहाँ पर 4 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी के बीच के कोई भी रेंज दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो आरवाईबी दिया है ना मैंने, यहाँ पे जो आरवाईबी दिया है, मतलब 3 फेज सप्लाई दिया है, ये मेरे को आउटपुट में यहाँ पे मिलने लगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर सप्लाई काट दूंगा, ये आरवाईबी मेरे को यहाँ से मिलना बंद हो जाएगा। तो अगर मेरे को एसएसआर से मोटर चलानी है तो मैं क्या करूं, बहुत ही सिंपल है, एसएसआर से मोटर अभी चला लेते चलिए 1 मिनट के अंदर। मैं क्या करता हूं, हमारी जो आरवाईबी सप्लाई आ रही है यहाँ पर मैं जोड़ देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आर फेस आ रहा है, मान लीजिए एमसीबी से आ रहा है, किसी भी एमसीबी से आरवाईबी लाके दे दिया मैंने यहाँ पे। और अब मोटर को चलने के लिए जो मोटर के टर्मिनल है ना, जो मोटर को चलने के लिए सप्लाई देनी है, वो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे यूवीडब्ल्यू मोटर के 3 तार जोड़ देता हूं। ठीक है, अब क्या मेरी मोटर चलेगी, बिल्कुल भी अभी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि अभी यहां पर आरवाईबी यही रुका हुआ रहेगा। यहां कब मिलेगा, जब एसएसआर को मैं यहां पर सिग्नल दूंगा, सप्लाई दूंगा। तो एसएसआर को सप्लाई में किससे दे सकता हूं, पुश बटन से भी दे सकता हूं, सेंसर से भी दे सकता हूं। चलिए मैं सेंसर से देता हूं, कैसे दूंगा, तो एसएसआर को क्या चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव कितने वोल्टेज के बीच में चाहिए, 4 से 32 वोल्ट डीसी, मोस्टली केसेस में यही होता है। तो क्या करूंगा, इसको नेगेटिव डायरेक्ट दे दूंगा। नेगेटिव डायरेक्ट कहां से दूंगा, एसएमपीएस से दे देता हूं। चलिए एसएमपीएस के पास लेके चलते हैं इसको नेगेटिव को। और डीसी के अंदर आप जानते हैं, डीसी के अंदर नेगेटिव के लिए जनरली
ब्लू रंग के वायर का यूज करता है। ये ब्लू रंग का वायर को लेता हूं और यहां से ले जाके, तो देखिए एसएमपीएस से मैंने नेगेटिव ले जाके हमारे एसएसआर को दे दिया है। अब बचा एसएसआर को पॉजिटिव। तो देखिए अगर मेरे पास में नॉर्मल एक पुश बटन से मेरे को करना है, इसको मोटर को ऑन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक पॉजिटिव उठाऊंगा, पॉजिटिव उठा के एक पुश बटन लगा दूंगा, पुश बटन का एनओ होता है और दूसरे एनओ से ले जाके एसएसआर को दे दूंगा। तो जैसे ही पुश बटन दबाऊंगा मेरी एसएसआर ऑन हो जाएगी और मेरी मोटर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, क्योंकि RYB जो इधर दिया है वो मेरे को यहां से UVW से मिल जाएगा और मोटर ऑन हो जाएगी। तो ये तो अभी हमने प्रैक्टिकली तरीके से थोड़ा समझा। अगर मैं सेंसर से बात करूं तो सेंसर से आप बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे कि हमारे पीएनपी सेंसर होता है, पीएनपी सेंसर के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लैक वायर से आउटपुट मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉजिटिव हमारा कहां दूंगा, ब्राउन वायर पे। सेंसर में आप जानते हैं कि पॉजिटिव कहां देना होता है, ब्राउन वायर पे, और नेगेटिव कहां देना होता है इसको चलने के लिए, वो नेगेटिव देना होता है हमारे किस जगह, नेगेटिव देना होता है मुझे ब्लू वायर पे। मैंने आपको बोला है ब्लू रंग का वायर हमारा जनरली डीसी में नेगेटिव के लिए होता है, तो यहां पर नेगेटिव ले जाके जोड़ा। अब जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, सेंसर क्या करेगा, इस ब्लैक वायर से मेरे को आउटपुट देगा और ब्लैक वायर से मेरे को क्या देगा, तो ब्लैक वायर से अगर पीएनपी सेंसर है तो आप सभी जानते हैं पीएनपी सेंसर के लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो लास्ट वाली चीज पी होती है, तो वही पी ही मुझे पॉजिटिव ही ये मेरे को यहां से देगा और ये पॉजिटिव ले जाके मैं हमारे एसएसआर पे जोड़ दूंगा, तो एसएसआर मेरी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो एसएसआर की वर्किंग आप समझ गए, एसएसआर की वायरिंग आप समझ गए। अगर डीसी एसएसआर है, आउटपुट में डीसी दे रहा है, तो कुछ नहीं है, आप जो यहां पे सप्लाई दोगे, जो यहां पर सप्लाई दोगे वही सप्लाई आपको यहां मिलेगी। लेकिन ये एसएसआर में यहां पर हम एसी दे सकते हैं, क्योंकि ये किस टाइप के एसएसआर है मैंने आपको बताया था, इसके अंदर फोटो ट्राइक का यूज हो रहा है, फोटो ट्रांजिस्टर का यूज नहीं हो रहा। दो तरीके की होती है, फोटो ट्राइक और फोटो ट्रांजिस्टर। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं वापस से कि अगर एसएसआर के अंदर आपके यहां पर फोटो ट्राइक की जगह फोटो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, तो उसका जो हम कन्वर्शन जो करवाना चाहते हैं, जो इनपुट से आउटपुट में सप्लाई लेना चाहते हैं कोई लोड चलाने के लिए, तो वो हम डीसी ही दे पाएंगे। तो चलिए ये इतना वैसे काम का नहीं है, आपको इतना जानना जरूरी नहीं है, आप एसएसआर की वर्किंग जान चुके हैं, एसएसआर कैसे काम करती है। अब हम इसके फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिरकार एसएसआर लगाने से फायदे क्या है और नुकसान क्या है प्रैक्टिकल तरीके से। वैसे छोटे छोटे फायदे बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में क्या चीज जरूरी है और इंटरव्यू में आप क्या बता सकते हो वो हम जान लेते हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी चीज कि अगर आप में से कोई भी पर्सन हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि पिछले 1 साल से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप हमारे पास में यहां पर आके भी सीख सकते हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट जयपुर में है। पूरा टोटल हम आपको ऑटोमेशन सिखाते हैं, जिसमें RLC, PLC, SCADA, HMI और VFD की ट्रेनिंग होती है। ये पूरा ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है ये 2.5 महीने का होता है, जिसकी फीस रहती है आपकी 18,000 रुपए 2.5 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम की। 2 दिन आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री रहती है, 2 दिन आप आइए, 2 दिन ट्रेनिंग लीजिए, 2 दिन आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी तब आगे ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद में भी पेमेंट का जो ऑप्शन होता है हर 15-15 दिन में EMI के बेसिस पे होता है। 18,000 रुपए ट्रेनिंग की फीस है। रहना अगर आप हमसे लेंगे तो 9,000 रुपए में आपको जयपुर में हमारी तरफ से रहना भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन की ट्रेनिंग की फीस हमारी 7,500 रुपए, लेकिन स्टार्टिंग कुछ लोगों के लिए हमने डिस्काउंट रखा है, 6,500 रुपए में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें आप RLC, PLC, SCADA, HMI, VFD कंप्लीट ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इलेक्ट्रिकल दोस्त, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS के लिए भी अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम iOS के लिए क्या एप्लीकेशन है वो भी बता देंगे, और वेबसाइट में आप कैसे लिंक करेंगे वो भी हम आपको जानकारी शेयर कर देंगे। सारी जानकारी आपको हमारे नंबर पे मिल जाएगी 8690045999। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी, हर एक चीज आपके लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, आपको पूरा गाइड करके आपको पूरा कंक्लूजन बताएगी और आपके लिए फ्यूचर में क्या सही रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आपको हमारी तरफ से 100% जॉब भी मिल जाएगी ऑफलाइन के अंदर, अगर आप आते हैं हमसे ट्रेनिंग लेने। अब यहाँ पे आते हैं कि आखिरकार एसएसआर लगाने से इंडस्ट्री को क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहले फायदा बात करते हैं। तो देखो फायदा तो है ही, क्या क्या सबसे पहला मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है क्या है, नो आर्क इंड्यूस। कोई भी आर्क इंड्यूस नहीं होती। आर्क इंड्यूस क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिजिकल हमारे NONC कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक नहीं होते। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हो रहा है, या तो ट्रांजिस्टर यूज होगा या फिर ट्राइक यूज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो उसके अंदर कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट मूव ऑन नहीं होते, ऑन ऑफ नहीं होते। तो पहला फायदा है कोई भी आर्क इंड्यूस नहीं होती इसके अंदर। किसमें, हमारे एसएसआर के अंदर ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है एसएसआर के अंदर, लॉन्गर लाइफ स्पैन है, मतलब एसएसआर बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती, एसएसआर जल्दी खराब नहीं होगी। कॉन्टैक्टर वगैरह रिले के अंदर आप जानते हो बार बार कॉन्टैक्ट खराब हो जाता है, NONC खराब हो जाता है, तो कई बार वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बार बार ऑन ऑफ हो रही है ना, स्विचिंग हो रही है, डिवाइस मैकेनिकल डिवाइस है तो स्विचिंग हो रही है, तो बार बार दिक्कत आ रही है। लेकिन एसएसआर में ऐसा है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक में स्विचिंग 1 सेकंड में 1000 बार स्विचिंग करा सकते हो। तो एसएसआर का एक फायदा ये भी होता है, कई जगह पर अगर हमें हाई स्पीड कुछ रन करना है और बहुत फास्ट स्विचिंग करानी, हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करानी किसी चीज की, तो हम एसएसआर लगाते हैं। कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत फास्ट स्विचिंग नहीं करा सकते। तो एसएसआर की फायदा क्या है, एसएसआर बहुत लंबे समय तक काम करती है। तीसरा फायदा एसएसआर का, एसएसआर बहुत ही फास्ट होती है, मैंने आपको बताया बहुत फास्ट स्विचिंग करा सकते हो। दूसरी चीज एसएसआर साइलेंट रहेगी, कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता है चट 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 फटर फटर करता है, लेकिन एसएसआर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एसएसआर बिल्कुल साइलेंटली ऑपरेट करती है। फोर्थ फायदा एसएसआर का, वैसे और भी बहुत फायदे हैं, लेकिन मेनली जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में क्या फायदे वो मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ फायदा है लो
मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस बहुत ही कम है, मेंटेनेंस फ्री ही बोल सकते हो। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर में क्या मेंटेनेंस है आप ये भी पूछ सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस तो है ना। कॉन्ट्रैक्टर में आपने देखा है कई बार कॉन्ट्रैक्टर सही से फिर बाद में एनर्जाइज नहीं होता, सही से पिक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसकी जो फिक्स आयरन कोर होती है, मूविंग आयरन कोर, उसके बीच में डस्ट आ जाती है, हो जाती है, कई बार ये दिक्कतें आती है। तो ऐसा कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत आपको एसएसआर के अंदर देखने को नहीं मिलती, तो लो मेंटेनेंस एसएसआर है। लेकिन नुकसान भी होंगे, फायदा है तो नुकसान भी होंगे, हर चीज के फायदे और नुकसान होंगे। तो यहाँ पर आपको फायदा क्या मिल रहा है? हर चीज के आपको फायदे और नुकसान मिलता है, बस एक चीज का सिर्फ आपको फायदा मिलता है, नुकसान नहीं, वो है हमारी ट्रेनिंग। आइए प्रैक्टिकल 2 दिन डेमो लेके देखिए। ओके चलिए नुकसान की बात करते हैं एसएसआर के। एसएसआर का नुकसान की दिक्कत क्या है? सबसे पहला एसएसआर का नुकसान है कि हीट जनरेशन करता है। एसएसआर के अंदर जब ये स्विचिंग करता है या फिर एसएसआर को जब आप इसकी सप्लाई दोगे, जब इसके अंदर लाइट एमिट होगी तो वहां पर हीट भी जनरेट होती है। तो वो जो हीट जनरेट होगी मतलब गर्म होगा, एसएसआर भी गर्म होगा। तो एसएसआर को गर्म को ठंडा करने के लिए इसके पीछे क्या लगता है? एक हीट सिंक लग जाती है। कुछ नहीं, आपने वीएफडी के पीछे भी देखी होगी। अभी एक्चुअली यहाँ पे वीएफडी नहीं है, स्टूडेंट लेके गए प्रैक्टिकल करने के लिए, वरना मैं आपको वीएफडी दिखाता। वीएफडी के पीछे जनरली हीट सिंक लगी रहती है। तो वो जो हीट सिंक होती है वो एसएसआर के पीछे भी लगाई जाती है, ताकि हमारा क्या हो, एसएसआर ज्यादा गर्म ना हो और खराब ना हो। तो हीट सिंक लगानी पड़ती है, तो इसमें हीट एक जनरेट होती है। तो ये चीज होती है। सेकंड चीज क्या होती है? हायर कॉस्ट। एसएसआर क्या होती है ना, स्टार्टिंग में कॉस्टली होती है थोड़ी सी, एक बार जब हम खरीदते हैं तो महंगी पड़ती है। तो एसएसआर एक रिले के मुकाबले महंगी आती है। इसके अलावा लीकेज करंट एक नुकसान है एसएसआर का। क्या नुकसान है? एसएसआर के साथ में आपको थोड़ा सा लीकेज देखने को मिलेगा। मतलब कि एसएसआर के अगर मैं यहाँ पे आरवाईबी दूंगा ना, आरवाईबी दूंगा, तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर केस में क्या मेरे T1 T2 T3 पे क्या मेरे को आरवाईबी मिलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर मैंने इसके A1 A2 पे सप्लाई नहीं दी। लेकिन एसएसआर के अंदर चाहे आप उसके इनपुट सप्लाई दो ही मत दो, मतलब A1 A2 पे कह लो, A1 A2 पे आप सप्लाई दो मत दो, लेकिन फिर भी एसएसआर के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत लीकेज इसके आउटपुट में मिलता है। यानी जो इनपुट में दिया वो आउटपुट में थोड़ा बहुत लीकेज मिलेगा, तो वो एक नुकसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे मोटर चल जाएगी। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी एलईडी है ना, छोटे मोटे कम वोल्टेज पे एलईडी चलने वाली, तो वो आपकी ग्लो ही होती रहेगी। तो इसका भी वैसे सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, एसएसआर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा देते हैं, तो उस समय ये हमारा काम प्रॉपर हो जाता है। जो आउटपुट में थोड़ा बहुत वोल्टेज या करंट निकल रहा है वो हमारा लीकेज को रजिस्टर ड्रॉप कर देता है। तो एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा के आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके अलावा अगला आखिरी नुकसान क्या है? एसएसआर के केस में क्या है ना, आपको एक सर्ज प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। सर्ज प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? देखो, एक जब रिले होती है, रिले के A1 A2 पे लिखा हुआ है 110 वोल्ट देना है, 220 वोल्ट देना है किसी पे, है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा है चलने के लिए A1 A2 पे, तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सह लेता है, वो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसके पास में। लेकिन एसएसआर में ऐसा नहीं है। एसएसआर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि वोल्टेज स्पाइक हो गया तो हमारा उस समय एसएसआर डेड हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम क्या करें, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाएं। तो यही है हमारा पूरा एसएसआर के ऊपर। होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में एसएसआर या इलेक्ट्रिकल से जुड़े कोई भी सवाल रह गए हैं या फिर आगे उत्पन्न हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़ेगा, हम उसके ऊपर जल्दी डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जाते जाते वापस एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं, कुछ भी अगर आपको जानकारी लेनी है, अपने कैरियर से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है, हम आपके साथ में हैं। मैं आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त, हमारी पूरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, नंबर है 8690045999। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।